अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आपको उर्दू के 5 नंबर का सवाल पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये वाला 100% बिहार बोर्ड में आएगा। ये यूँ समझ लो कि मैंने पढ़ा दिया और बोर्ड में आ गया। ये मिर्ज़ा गालिब की हालत ज़िंदगी की पर रोशनी डालिए, तो 100% श्योर हूँ मैं कि पूरा का पूरा ये आने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देख ले। मैं 4 टॉपिक बता दूंगा, आप सुन करके याद कर लोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो सवाल देखते हैं हम। गालिब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। मैंने 2 नंबर का पढ़ा दिया आपको और ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो इसको देख लो आप। कह रहा है गालिब की हालात ज़िंदगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे आप। उर्दू शेर व अदब की रिवायतों में गालिब की शख्सियत एक दरख्शिंदा सितारे की है, यानी उर्दू दुनिया में गालिब एक सितारे की तरह चमकता हुआ है। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां था और गालिब तखल्लुस करते थे। इसका असल नाम असदुल्ला खां था और ये जो गालिब जो है वो तखल्लुस था। तखल्लुस का मतलब होता है जो शायर अपने असली नाम के बदले शेर में जो नाम इस्तेमाल करता है। इनकी पैदाइश आगरा में 1797 में हुई थी। तो देखिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव निकल गया कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, आगरा में। कब हुई थी, 1797 में। तो आपको याद होगा 1797 में, ठीक है। वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग खां था। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था, अब्दुल्ला बैग खां इनके वालिद का नाम था। गालिब के बचपन में ही अब्दुल्ला बैग की वफात हो, यानी खाते गालिब के बचपन में ही अब्दुल्ला बैग खां की वफात हो गई, यानी गालिब जब छोटे ही थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला बैग जो थे वो उनके वालिद थे, और जब मिर्ज़ा गालिब की उम्र बहुत कम होती है ना, तभी इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। बाद अज़ा गालिब चचा नसरुल्ला बैग की सरपरस्ती में आ गए, यानी कि जब मिर्ज़ा गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ अब्दुल्ला बैग का, उसके बाद जो है मिर्ज़ा गालिब की सरपरस्ती किसके ज़ेर साया हुई, तो चचा नसरुल्ला बैग। ऑब्जेक्टिव में आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 2 नंबर का 5 नंबर का कंप्लीट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। दिल्ली के एक नवाब ख़ानदान में, है ना, इन चचा नसरुल्ला बैग की सरपरस्ती में आ गए। उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली के एक नवाब ख़ानदान में 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई, यानी मिर्ज़ा गालिब की शादी कितने साल में हुई थी, 13 बरस में। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई। शादी के बाद गालिब दिल्ली जाकर सुकूनत पसीर हो गई। जब शादी हो गई तो वो कहाँ चले गए भाई, दिल्ली चले गए। क्यों भाई, पैसा कमाना होगा। ब्याह के बाद, शादी के बाद जो है वो रुपये पैसे की ज़रूरत खासा पड़ जाती है, तो वो किस सिलसिले में गए, दिल्ली नौकरी के सिलसिले में। और मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर होगा, और दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशा के नाम से लोग जानने लगे। चुनांचे खुद लिखते हैं, गालिब जो है वो खुद लिखते हैं, कहते हैं कि वह दिल्ली गए तो आगरा से दूर हो गए, नौशा मियाँ के नाम से मशहूर हो गए। यानी मिर्ज़ा गालिब जब दिल्ली गए तो आगरा से दूर हो गए। जाहिर सी बात है भाई, कोई कहीं जाएगा तो उस जगह से अलग हो जाएगा। तो गालिब ने लिखा कि दिल्ली गए तो आगरा से दूर हो गए और नौशे मियाँ के नाम से मशहूर हो गए। तो दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब किस नाम से मशहूर हो गए, तो नौशा मियाँ के नाम से मिर्ज़ा गालिब जो थे वो मशहूर हो गए। कहा जा रहा है जहाँ तक गालिब की शायरी की बात है, यानी जहाँ अगर हम आगे मिर्ज़ा गालिब की शेर व शायरी की बात करें, तो उन्होंने उर्दू गज़ल को अपने फ़नी इनफरादियत से एक नए रंग व आहंग से रोशनास किया है। मिर्ज़ा गालिब ने क्या किया है कि उर्दू में गज़ल को, यानी उर्दू में गज़ल जो है उसको अपने फ़नी इनफरादियत, यानी अपनी कलाकारी से, अपने हुनर से, अपने तजुर्बे से, इनफरादियत से एक नए रंग आहंग से रोशनास किया है। उर्दू गज़ल को मिर्ज़ा गालिब ने एक नया ढंग, नया तरीक़ा दिया है, जिससे आज हम लोग उर्दू को अच्छे से पढ़ते हैं। और ख़ुतूत नवैसी की भी जो मिर्ज़ा गालिब ने ही, है ना, उर्दू में ख़ुतूत शुरू किया। पहले क्या होता था, फ़ारसी में ख़त लिखा जाता था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि उर्दू में शेर व शायरी करना शुरू कर दिया। और मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 ख़ुतूत लिखे। कितने लिखे, 900 ख़ुतूत लिखे, और 2 ख़ुतूती मजमुआ है। क्लियर है, 2 ख़ुतूती मजमुआ इनका है। तो इसमें कह रहा है कि रंग इनकी अहम तरीन शायराना खसूसियत ये है कि, यानी शेर व शायरी में इनकी ख़ासी खसूसियत ये है कि वह रंज व गम की कैफियत को दिलकश व असलूब और मुख्तसर अल्फाज में रूमानी के साथ बयां कर जाते हैं। यानी कि मिर्ज़ा गालिब की ख़ास बात यह है कि वह रंज व गम, ज़िंदगी का दुख, गम,
मुसीबत की कैफियत को, हालात को दिलकश असलूब से, यानी दिलकश का मतलब होता है दिल को लुभाने वाला, इस अंदाज में और मुख्तसर अल्फाज में, कम लफ्ज़ों में सारा दुख दर्द बयां करने की रवानी, अल्फाज में रवानी के साथ बयां कर देते हैं, यानी कि कम लफ्ज़ों में सारी बात कह देते हैं और लोग, पढ़ने वाले लोग जो है वो समझ भी जाते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा है और मिर्ज़ा गालिब कहना क्या चाहते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब को उर्दू का बहुत बड़ा मतलब दानिश्वर माना जाता है, और मिर्ज़ा गालिब जब आए तो उन्होंने उर्दू को एक नई जान डाल दी, एक नई रूह फूंक दिया, जिसमें शेर व शायरी ले लीजिए या फिर मरसिया जो गालिब ने कहा है आरिफ की मौत पर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कहा। तो यही कह रहा है कि उसने दुख मुसीबत के लम्हे को इस तरीके से कम लफ्ज़ों में बयां कर दिया है जैसा कोई शायर नहीं करते। गालिब के अशआर में मानी की एक दुनिया आबाद है, यानी गालिब के शेर को अगर हम रेजा रेजा करके देखेंगे ना तो उसके हर अल्फाज में एक न एक दुनिया आबाद है, एक नई दुनिया बसी हुई है। हर लफ्ज़ के पीछे एक नया रंग होता है, एक अंदाज होता है, एक कहानी छिपी होती है। इनकी शायरी जिद्दत, तराजी और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र का बेहतरीन नमूना है। मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है, इनकी शायरी में जिद्दत, तराजी और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र बेहतरीन नमूना है। फ़िक्र को, एहसासात को, कलाकारी को इनके इसमें देखा गया। गालिब की एक बात ही है जिससे शायरी को नई बुलंदी और वुसअत मिली, और इसी की वजह से शायरी को नई बुलंदी यानी नई ऊंचाई और वुसअत मिली, यानी नया मकाम मिला और फैलाव मिला, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब की वजह से जो है उर्दू दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कलाम में अंदाज़े बयां की जिद्दत, ख्यालात की पाकीज़गी, यानी कह रहा है इनके कलाम में, यानी जो लिखते हैं उसमें अंदाज़े बयां की जिद्दत, यानी किसी भी चीज़ों को बयान करने का अंदाज़ बहुत निराला है। ख़याल की पाकीज़गी, गालिब जब किसी चीज़ों को लिखते हैं तो उनके ख़याल में एक पाकीज़गी साफ शफ़ाफ होती है। और ज़बान की चाशनी, चाशनी का मतलब है कि हर अल्फाज को इस अंदाज से बयां करके लिखते हैं, अंदाज से बयां करके जैसे लगता है कि किसी को छान करके निकाला गया हो, कहीं से भी छान करके। चाशनी और शेरनी कलाम गालिब की बुनियादी खुसूसियत है, यानी गालिब के कलाम की अगर ख़ास खुसूसियत देखी जाए तो ज़बान अच्छा होगा और ख़याल अच्छा होगा, अंदाज़ अच्छा होगा और हर लफ्ज़ों को एकदम छान छान कर निकाला जाएगा। ये गालिब के शेर की बुनियादी खुसूसियत होती है। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में, जिसमें शुरू में बता दिया कि कब पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, वालिद के वफ़ात के बाद चचा की सरपरस्ती में आए, माँ का नाम क्या था, शादी कहाँ हुई, शादी के बाद कहाँ सुकूनत पजीर हो गए, उसके बाद दिल्ली आए तो आगरा से दूर हो गए, फिर उर्दू को क्या क्या दिया वो सब दिया हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और 100% आपको इसकी तैयारी करनी है मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में। मिर्ज़ा गालिब से क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड, और आपको हर हाल में बना करके आना है। इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। और वीडियो को यार आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के, क्योंकि अब तो वक्त नहीं है ना, हर ग्रुप में शेयर कर देना कि ये वाला 100% आएगा। और जितने मेरे प्यारे बच्चे नए हैं ना चैनल पे, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हसन सर को सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और मिलते हैं हम नए और लेटेस्ट वीडियो में, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।